किसी को जिंदा कॉकरोच खिलाना और इसे मारना कितना तकलीफदेह होगा। ये शख्स जबरदस्ती लड़के का मुंह खोलता है और उसके मुंह में 18 सेंटीमीटर की ट्यूब डाल देता है। फिर वो लाल बेग से गोश्त खाने वाले कॉकरोच को निकालकर ट्यूब में डाल देता है। कॉकरोच की ट्यूब लड़की के पेट के अंदर जाने लगती है। एक और आदमी था जो ये सब देख रहा था। वो लड़की की मदद नहीं करता और डरकर अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि ये इसकी अगली बारी है। ये आदमी फिर ट्यूब निकालता है और अपने हाथ से लड़की का मुंह बंद कर लेता है, जिससे वो कह नहीं करता और कॉकरोच निकालता है। जब लड़का अपने मुंह से हाथ हटाता है तो उसे उल्टियां आने लगती हैं, लेकिन कॉकरोच बाहर नहीं निकलता। लड़की दर्द से चीखने लगती है। लड़की का दर्द कम करने के लिए मर्द ने इसके पेट में छर्रा घोंप दिया और अपने पेट में छुरी फेरने लगता है। फिर पेट की खाल खींचकर सीने तक लाता है और फिर अपनी पीठ से छुरी निकालकर अपने हाथों से लड़की का दिल निकाल लेता है। लड़की को खून की उल्टियां आती हैं और वहीं मर जाती है। अगर आप समझते हैं कि यह लड़की बहुत बुरी तरह मर गई है तो आप गलत हैं। देखें, इस लड़की का नाम कैट था और 20 साल पहले यह बहुत शरारती लड़की थी। वो एक बार माइक नामी लड़के के मुंह में कॉकरोच डालती है। माइक हरकत करने से डरता था। वहां और बच्चे भी हैं, लेकिन कोई भी माइक की मदद नहीं करता। वो बच्चे माइक का मुंह बंद कर लेते हैं। माइक खुद को झुकाने की कोशिश करता है। इसका मुंह सुर्ख था और आखिरकार कॉकरोच उसकी पीठ में चला जाता है। माइक को कुछ नहीं करते देखकर कैट कुछ जहरीली मकड़ियां लाती है और उन्हें माइक के सर में डाल देती है। वो मकड़ियां माइक के कानों में घुस जाती हैं, जिससे माइक दर्द से चीखने लगता है और वो वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी देर में वो शरारती बच्चे माइक पकड़ लेते हैं। पहले उन्होंने माइक के हाथ में कील डाला और फिर उसके चेहरे पर बहुत सारे कीड़े और मकड़ियां डाल दें। माइक खौफ से चीखने लगता है, लेकिन तमाम बच्चे उसे वहां अकेला छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद माइक कैट से दोबारा मुलाकात होती है और कैट इसे एक खौफनाक जगह पर ले जाती है और फिर वो इसे कहती है कि वो एक प्रतिरोधक घर के अंदर चली जाए। माइक अंदर जाने से डरता था, लेकिन कैट ने इससे झूठ बोला कि अगर वो अंदर गया तो वो इसे चूम लेगी। माइक ने इस पर यकीन किया और अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, एक साइको आदमी उसका मुंह पकड़कर अंदर खींचता है। ये बच्चे ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन पुलिस को बताने के बजाय वहां से भाग गए। और यहाँ ये साइको आदमी माइक को एक ऐसी जगह बंद कर देता है जहां सुअर रखे जाते हैं और इसे एक मोटी जंजीर से बांध देते हैं और वो उसके साथ बहुत जुल्म करता है। इस साइको आदमी का नाम जॉन था, जो माइक को कच्चा गोश्त खाने के लिए देता है और वो इससे बहुत सारे काम करवाता है। जब माइक ठीक से काम नहीं करता तो वो माइक पर तशद्दुद करता है। आहिस्ता आहिस्ता जॉन गुस्से में माइक के पाँव में छर्रा मारता है। एक रात माइक वहां से भाग गया। वो घने जंगल में भाग रहा था, लेकिन वापस इसी घर में आ जाता है। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर माइक इस खौफनाक घर में वापस आता है। तब से माइक हर रोज वर्जिश करता है ताकि वो लंबा और मजबूत हो, ताकि वो अपना बदला ले सके। 10 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। माइक अब जवान हो चुका था। एक दिन जॉन और माइक की लड़ाई होती है और जॉन उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो माइक की एक टांग को जंजीर से बांधकर लटका देता है और उसके नीचे गर्म पानी उबल रहा था। यहां माइक जॉन से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। जब जॉन को दमा का दौरा पड़ता है, उसका फायदा उठाते हुए माइक जंजीर तोड़कर आजाद हो जाता है और फिर जॉन को मारकर बेहोश कर देता है और जॉन को जंजीर से बांधकर लटका दिया गया। यहां माइक को पता चला कि इसके वालिदैन उसे ढूंढ रहे थे और योहना ने अपने वालिदैन को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया ताकि उसके वालिदैन इसे तलाश ना करें। यह जानकर माइक को बहुत गुस्सा आता है और जंजीर नीचे करने लगता है, जिससे जॉन गर्म पानी में गिरकर मर जाता है। इसके बाद माइक जॉन के चेहरे की जल्द निकालकर अपने लिए एक खौफनाक मास्क बनाता है। माइक के साथ ये सब उन 4 बच्चों की वजह से हुआ और अब माइक उनसे बदला लेना चाहता था। 4 बच्चों में से एक लड़का था जिसका नाम चार्ज था। वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और फिर माइक ने इसे मारकर बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक खुफिया कमरे में था। इसी कमरे में 2 लड़के और एक लड़की थे। इनमें से एक फिलिप नामी लड़का कोमा की हालत में एक कोने में पड़ा था। जॉर्ज भागने के लिए उठता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ जंजीर से बंधे हुए हैं। ये लोग अभी तक नहीं जानते कि उनके साथ ये सब कौन कर रहा है। जॉर्ज दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है और ये देखकर एक और शख्स टॉम उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन जॉर्ज इसकी बात नहीं मानता और दीवार खोदना शुरू कर देता है, जिससे इसका एक नाखून निकलता है, जिससे वो दर्द से चीखने लगता है। वो दीवार नहीं खोद सकता था, इसलिए अब वो जमीन खोदने लगता है, लेकिन खुदाई के दौरान उसे जमीन में एक इंसानी हड्डी मिलती है, जिससे वो अब समझ गया कि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर जॉर्ज की नजरें ऊपर वाले कैमरे पर जाती है और कैमरे के सामने खड़ा होकर गालियां देने लगता है, जिससे कैट और टॉम बहुत डर जाते हैं और उसे खामोश रहने को कहते हैं। फिर माइक वहां आता है, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक निकाब था। जॉर्ज ये देखकर डर जाता है। माइक फिलिप को कमरे के बीच में लाता है और कैट को चाकू देता है।
और उससे फिलिप के जिस्म को काटने को कहता है। इसके बाद माइक जॉर्ज से भी ऐसा ही करने को कहता है, लेकिन जॉर्ज ने माइक पर हमला किया। लेकिन माइक बहुत मजबूत है, वो जॉर्ज को एक ही मुक्के में गिरा देता है। जॉर्ज को सबक सिखाने के लिए वो कैट को कॉकरोच खिलाता है। फिर जॉर्ज को एक ब्लेड मिलता है जिससे वो अपनी रस्सी काटना शुरू कर देता है। जब माइक कमरे में वापस आता है, जॉर्ज इस पर ब्लेड से हमला करता है और बाहर भाग जाता है, लेकिन बाहर का गेट बंद था। जॉर्ज चिमनी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चिमनी दरमियान में ही टूट जाती है और जॉर्ज नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि वो दोबारा इसी कमरे में था और इस बार उसके हाथ में एक बड़ी जंजीर बंधी थी। फिर माइक कुल्हाड़ी लेकर उसके पास आता है और कुल्हाड़ी टॉम को देता है और टॉम से कहता है कि जॉर्ज को इस कुल्हाड़ी से मार डाले। टॉम जॉर्ज को मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर माइक टॉम को कुछ केले देता है और जॉर्ज से कहता है कि वो केले अपने हाथ में मारे। टॉम की कुल्हाड़ी की मदद से जॉर्ज अपने हाथों में केले मारने लगता है, जिसकी वजह से जॉर्ज जोर जोर से चीखता है और दर्द की वजह से वो दोबारा बेहोश हो जाता है। जॉर्ज को तकलीफ में देखकर माइक को बहुत सुकून मिला और वो फिर से कमरे से बाहर निकल गया। जॉर्ज बहुत तकलीफ में था, लेकिन वो बहादुरी से वो केले अपने हाथ से निकाल लेता है। जब जॉर्ज का दर्द थोड़ा सा कम हुआ है, फिर वो सोचने लगता है कि ये शख्स कौन है और वो हम पर इतना जुल्म क्यों कर रहा है। फिर फिलिप कहता है कि मैंने इसके हाथ पर घोड़े का टैटू देखा, जिससे जॉर्ज समझ जाता है कि यह आदमी कोई और नहीं है, लेकिन माइक, जिसके साथ हमने 20 साल पहले बहुत तशद्दुद किया था। वो सब माइक से माफी मांगने का सोचते हैं, लेकिन जब एक शख्स के कान में मकड़ी के ढेर सारे अंडे डाले जाएंगे तो क्या होगा। माइक एक इंजेक्शन में एक पीली मकड़ी का अंडा लाता है और जॉर्ज से कहता है कि उसे कैट के कान में डाल दे। जब जॉर्ज ऐसा नहीं करता तो वो बलि को करंट झटका देना शुरू कर देता है। जॉर्ज उसे तकलीफ में देखकर राजी हो जाता है और फिर वो मकड़ी के अंडे कैट के कान में डालता है। फिर माइक फिलिप को इतना मारता है कि वो मर जाता है। मरने के बाद वो अपने कमरे में आता है और फिलिप की तस्वीर में क्रॉस लगाता है। वो कैमरे में देखता है कि जॉर्ज और टॉम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फिर माइक खुफिया कमरे में आता है। यह जॉर्ज मरने की अदाकारी कर रहा था और जैसे ही माइक इसे चेक करने जाता है, जॉर्ज उसे पकड़ता है और टॉम से कहता है कि उसे मार डालो। कैट भी माइक को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन माइक सबको मार कर गिरा देता है और उसने टॉम को पकड़ लिया। वो कैट से कहता है कि टॉम की आंख में कीड़े डाले जो गोश्त खाते हैं। कीड़े उसकी आंख में दाखिल होकर उसकी आंख को खा जाते हैं। माइक जॉर्ज को मारने वाला था। कैट ने इसे अपने बचपन की याद दिला दी। माइक डर कर वहां से भाग गया। टॉम की आंखें बहुत दर्द कर रही थीं, तो जॉर्ज ने अपनी आंख निकाल ली। दूसरी तरफ माइक अपने कमरे में जाता है और चीजें तोड़ना शुरू कर देता है। खुफिया कमरे की रोशनी टिमटिमा रही है, जिससे वाज़ेह होता है कि माइक दोबारा कमरे में आ रहा है। टॉम ने जॉर्ज से अपनी हिफाजत के लिए चाकू मांगा, लेकिन जॉर्ज उसे चाकू नहीं देता, जिससे वो लड़ने लगते हैं और लड़ते हुए जॉर्ज ने गलती से टॉम के मुंह में छुरी रख दी। जॉर्ज टॉम के मुंह से चाकू निकालता है और टॉम वहीं मर जाता है। इसी दौरान कैट ने जॉर्ज से चाकू छीन लिया और उस पर वार किया, लेकिन माइक पीछे से आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे चाकू छीन लिया। फिर जॉर्ज माइक से कहता है कि हम जानते हैं कि तुम अच्छे लड़के हो और अगर हमें मालूम होता कि इस दिन आपके साथ क्या हुआ तो हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये सुनकर माइक पुरसुकून हो गया और जॉर्ज ने इसके हाथ से चाकू छीन लिया, लेकिन फिर कैट ने माइक का हाथ अपने दांतों से काट लिया। जैसे ही माइक पीछे मुड़ा, जॉर्ज ने चाकू माइक की पीठ में रख दिया। जॉर्ज इस पर दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार माइक आगे बढ़ता है, जिससे चाकू कैट की पीठ में घुस गया और फिर माइक ने कैट की पीठ फाड़कर उसे मार डाला। फिर माइक जॉर्ज से कहता है कि उसे मार डालो। जॉर्ज को यकीन नहीं आता कि वो क्या कह रहा है और वो वहां से भागने लगता है, लेकिन माइक उसका पीछा करता है और इससे लड़ने लगता है। इसी तरह जॉर्ज इस घर से बाहर आता है, लेकिन जल्द ही माइक उसे ढूंढता है और उसे मारने को कहता है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जॉर्ज माइक को मारने से डरता था। फिर माइक ने उसे जमीन पर फेंक दिया और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे अभी कत्ल नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटियों को पकड़ लूंगा और मैं उन्हें इसी तरह असियत दूंगा। और वो जॉर्ज का गला घोंटने लगता है। फिर जॉर्ज जमीन से चाकू उठाता है और माइक पर हमला करता है और माइक जमीन पर गिर गया और वो मरने लगता है। 10 साल बाद जॉर्ज की दोनों बेटियां इसी जंगल में घूमने आती हैं। फिर अचानक माइक उनके सामने आ जाता है और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, ये फिल्म हमें बताती है कि हमें कभी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको आप परेशान कर रहे हैं इसमें गुस्सा बढ़ता है और यह गुस्सा मुस्तकबिल में आपकी जान ले सकता है।